हेलो जी, मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बारी फिर से एक नए वीडियो में। तो यार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ख़त्म हो चुकी है। इंडिया ने 2025 वाली ये चैंपियंस ट्रॉफी के सीज़न का फाइनल जीता। इंडिया टीम चैंपियन बनी। न्यूजीलैंड रनर अप रही। न्यूजीलैंड की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही। फाइनल में पहुंचे, इंडिया के अगेंस्ट खेले। दो मैचेस हुए इंडिया के अगेंस्ट। एक ग्रुप मैच में हुआ, ग्रुप मैच हुआ और एक फाइनल हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड की तरफ से वो दोनों मैचेस हारे। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही इंडिया की टीम की, जिन्होंने दोनों ही मैचेस जीते और हम लोगों को प्राउड फील करवाया। तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन क्रिकेट फैंस को भी और इंडियन क्रिकेट टीम को भी। तो फाइनल के दौरान एक ना मसला हुआ था। खैर आपको कैप्शन देख के भी पता चल गया होगा। मसला ये हुआ था कि वहाँ पे ना काफ़ी सारी बातें की गई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं था प्रेजेंटेशन में। और फाइनल ख़त्म होने के बाद जो भी उनका रहता है प्राइज सेरेमनी आप कह लें, ट्रॉफी देनी होती है, मेडल्स वगैरह देने होते हैं या कुछ भी है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। एक तो आईसीसी का बंदा वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, एक होस्ट कंट्री का जो बोर्ड होता है उसका चेयरमैन, और फाइनल फाइनल जो खेल रही होती है दो टीमें, उनका चेयरमैन, उनके बोर्ड का, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है। और एक आईसीसी का हेड होता है, जैसे कि जय शाह वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने ट्रॉफी हैंडओवर करी थी रोहित शर्मा को। तो ये कहा जा रहा था कि पीसीबी की तरफ से कोई था नहीं, पीसीबी को बुलाया नहीं, उनको इनविटेशन नहीं दिया आने के लिए। ऐसा है वैसा है। तो खैर इस बात को ना मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे कल शाम को ये एक्चुअली मैं किसी से बात कर रहा था तो मुझे इस बात का पता चला। बात एक्चुअली में ये है कि हुआ क्या है वहाँ पे। पीसीबी को इनविटेशन था, ऑब्वियसली वो होस्ट बोर्ड थे, उनको जाना था वहाँ पे। और आईसीसी का रूल ये है कि नहीं, चलो रूल के बारे में बाद में बात करते हैं। पीसीबी का एक बंदा मौजूद था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीओओ। वो उसका नाम मुझे पता नहीं क्या है, सलमान नसीर है या पता नहीं कोई ऐसे हैं यार, मुझे पूरा उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो वो वहाँ पे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थे वहाँ पे ना ये प्रेजेंटेशन के लिए। हालांकि होना चाहिए था मोहसिन रजा नकवी को। अब यहाँ पे आती है आईसीसी रूल के बात की बात। आईसीसी का रूल ये कहता है कि जो क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है ना, चेयरमैन को वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, होना चाहिए। तो प्रेजेंट जो इनके जो बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो मोहसिन रजा नकवी हैं। और मोहसिन रजा नकवी चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो है ही है, और साथ में उनके कुछ वो मिनिस्ट्री भी उन्होंने एक आधी संभाली हुई है, तो जिसकी वजह से वो वहां पे नहीं जा सके। और उन्होंने अपना बंदा, लाइक पीसीबी का जो सीईओ है, उन्होंने उसको भेज दिया था। तो रूल्स के हिसाब से ना वो बंदा वहां पे प्रेजेंटेशन में नहीं जा सकता था, वो सिर्फ जो है वो पीसीबी चेयरमैन को जाना था। अब यहाँ पे बात उठ के ये आती है कि क्या पीसीबी चेयरमैन को पता थी ये बात कि भाई ये आईसीसी का ये रूल है और मुझे ही वहां पे जाना है प्रेजेंटेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए, मुझे ही वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। मे भी ना पता हो ये काम किसका है, ये ब्रीफ करना किसका काम है। जो जो क्रिकेट बोर्ड का, जो पीसीबी बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है ना, उनका काम था ये कि अगर मोहसिन रजा नकवी को पता था कि नहीं पता था कि मुझे वहां पे प्रेजेंट होना है, या हमारी तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव एक चला जाए वो वहां पे प्रेजेंट हो जाए, तो अगर उनके दिमाग में ये सोच थी, अगर उन्होंने मतलब बंदा भेजा, उनको नहीं पता था कि मुझे वहां पे जाना है, तो ये काम था मीडिया डिपार्टमेंट का, उनको ब्रीफ करना सारी चीजें कि भाई आपको वहां पे जाना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। और उस दिन सुनने में ये आ रहा है कि मोहसिन रजा नकवी जो है वो किसी और अपनी जो गवर्नमेंट की जो भी उनका जो मिनिस्ट्री है उसकी कोई मीटिंग वीटिंग में कहीं बिजी थे, तो इसकी वजह से उन्होंने अपने सीईओ को भेज दिया था, जो कि अलाउ नहीं किया आईसीसी ने। मतलब अभी फिलहाल यही बात पता चली है। तो इसमें ना बीसीसीआई का कसूर है, ना इसमें आईसीसी का कसूर है, तो इसमें गलती पीसीबी की निकल के सामने आती है। अब ये नहीं कह सकता कि मोहसिन रजा नकवी की गलती है, अब हो सकता है मीडिया डिपार्टमेंट की गलती हो, उन्होंने मतलब ऐसा ही होगा। अगर उसको मोहसिन रजा नकवी जी को नहीं पता ये चीज़ कि मुझे जाना है या किसको जाना है, तो फिर मीडिया डिपार्टमेंट की गलती है, उनको ब्रीफ करना चाहिए था, उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए थी कि सर आपको वहां पे जाना पड़ेगा तो प्रेजेंट होना पड़ेगा।
तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे अब मुझे जितने भी लोग सुनते हैं मैं उनको क्लियर ये करना चाहता हूँ कि भाई इसमें आईसीसी का कोई कसूर नहीं है, इसमें जेशा या बीसीसीआई का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे गलती जो सामने इस बात से मुझे पता चल रही है वो पीसीबी की तरफ से पता चल रही है कि भाई उनकी गलती है, उनकी तरफ से जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस चीज़ की या पता नहीं था, जो भी आप कह सकते हैं। क्योंकि देखो उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ था बट वो अलाउड नहीं था वहाँ पे प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चेयरमैन को जो है प्रेजेंट होना था। तो रूल्स के हिसाब से चेयरमैन को प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे, जो होस्ट कंट्री का चेयरमैन है, क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको प्रेजेंट होना चाहिए था। तो जैसे मैंने पहले कहा, तो ये मीडिया डिपार्टमेंट की जो है जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने चेयरमैन को इस बारे में बताएं, ब्रीफ करें, तो तब जाके चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, तो इसमें बीसीसीआई की गलती नहीं है, आईसीसी की कोई गलती नहीं है और जेशा की इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे फालतू में घसीटने का कोई फ़ायदा है नहीं है। तो चीज़ों की जड़ तक पहुंचा जाए, पता लगाया जाए कि क्या हुआ है एक्चुअली में, क्या मसला था, तो फिर जाके चीज़ें क्लियर होती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड